चट्टान को तोड़ दिया करता है। भगवान जरा ये बताओ कि लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? भगवान महावीर ने कहा हां, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली अग्नि हुआ करती है जो लोहे को पिघला करके रख दिया करती है। तो भगवान जरा इतना और बता दो कि अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई है? तो महावीर ने कहा धरती अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली पानी हुआ करता है जो आग को बुझा के रख दिया करता है। तो भगवान फिर इतना और बता दो पानी से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है इस धरती पर? तो भगवान महावीर ने कहा पानी से ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है, आदमी के हौसले हुआ करते हैं। बोले हौसलों से बड़ा कुछ होता है? तो महावीर ने कहा संकल्प से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं हुआ करता है। और संकल्प में वो ताकत होती है कि पानी को पाताल से निकालने की ताकत आदमी के संकल्प में हुआ करती है। ध्यान रखिए, संकल्पों से जिंदगी जी जाती है, संकल्पों से जीवन चलता है। मान्यवर विचार करिए, आप सोचिए, संकल्प बुलंद होना चाहिए इस आदमी के। इतने जल्दी हार मत मानो जिंदगी से, छोटी छोटी बातों। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हेरो 9 बार फेल हुए स्कूल में। कितनी बार? ऐसा कोई महात्मा बैठा जो 9 बार फेल हुआ हो? 9 बार फेल हुए। पिता ने कहा ये पढ़ाई बंद कर, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं हो सकता पास। 9 बार फेल। चल पशु चरा, उठा डंडा, गाय चरा, भैंस चरा, तू पास नहीं हो सकता, तेरे भाग्य में पास होना लिखा ही नहीं है। उसने कहा यार लगता तो ऐसा ही है कि अब मैं पास नहीं हो सकता। 9 बार फेल हुआ क्लास में। एक दिन बैठा था अपने घर में, एक चींटी को देख रहा है। चींटी चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हीरो ने कहा यार ये गिनू तो कितनी बार चढ़ रही है। उस दिन वो चींटी 99 बार चढ़ी और गिरी, 100वीं बार ऊपर चढ़ी। उसने कहा मिल गया। पिता से कहा मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। बोले पागल है क्या, 9 बार फेल हुआ है? बोले 9 बार हुआ हूं ना, अभी 90 बार बाकी है। बोले क्या मतलब? बोले वो चींटी 100वीं बार ऊपर चढ़ी है, मैं तो अभी 9 बार फेल हुआ हूं, 90 बार। बाप ने कहा पागल 90 बार में 90 साल लग जाएंगी, तू मर जाएगा, तो चींटी की बराबरी। अरे बोले कुछ भी हो जाए, अभी तो 90 बार मुझे पास होना। एक बात लग जाए आदमी को तो जिंदगी बदल जाया करती है, एक बात में जीवन के सूत्र मिल जाते हैं। बोले 90 बार तो अभी और पढ़ना है मुझे। बहुत जिद की पिता से, पढ़े लिखे, मालूम है 10वीं बार में वो बच्चा पास हो गया और वो सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो गया। उसकी किताबें मैथमेटिक्स में चला करती हैं। ध्यान रखिए, इतना महान गणितज्ञ बना, उसके जैसा गणित के सवाल हल करने वाला दुनिया में दिखाए। आदमी थक जाता है, आदमी हार जाता है, आदमी अपनी सोच से हार जाता है। एक बात बताइए, 2 पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों के दांव पेंच एक से हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों के एक से दांव पेंच, एक ही गुरु, एक सी ताकत, एक हारता है, एक जीतता है। बताओ भाई कौन हारेगा, कौन जीतेगा? बोलिए, आपसे मेरा निवेदन है, दोनों लड़ रहे हैं, एक सी ताकत है, एक से दांव पेंच है, कुश्ती लड़ रहे हैं। एक से वजन और एक सी ताकत वाले होने के बाद भी एक तो हारेगा ना, एक जीतेगा। कौन हारेगा? ध्यान रखना, ताकत तन की एक सी है, हारता वही है जो मन से हार जाएगा, वो शरीर से हार जाएगा। मेरे भाई, जो मन से हार मान लेता है वो तन से हार मान लिया करता है। तो मैं आज आपको सूत्र दे रहा हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया वो दुनिया में कभी विश्व विजेता नहीं बन सकता है। सम्राट सिकंदर अंतिम सांस तक विश्व विजेता के सपने देखते रहा। मान्यवर, सपने देखिए, देखना चाहिए।
बिना सपनों की जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ा करती है। हौसलों के साथ जिंदगी को जियो मेरे भाई। विपत्तियां आएंगी जीवन में, विपत्तियां जो होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है आदमी के जीवन में, जीवन का एक हिस्सा है। विपत्तियां पार्ट ऑफ लाइफ है और विपत्तियों में अपने आप को संभालना आर्ट ऑफ लाइफ हुआ करती है मेरे भाई। सबसे बड़ी कला हुआ करती है मुसीबतों में अपने को संभाल के रखना, बहुत बड़ी कला हुआ करती है। आर्ट ऑफ लाइफ बनाओ, पार्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखिए। जीवन की एक कला है जिंदगी, मौत से मत घबराइए। मान्यवर, जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे आत्महत्या की भट्टी में मत झोंकिए। पूरी जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। जियो, बहुत आनंद है इस जिंदगी में। बच्चों पर इतने पढ़ाई का प्रेशर मत डालो। बच्चों की कामयाबी देखना है या काबिलियत देखना है? मान्यवर, ध्यान रखना, आप कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, काबिलियत का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों को कामयाब भले ना बनाओ, लेकिन बच्चों को काबिल जरूर बनाइए, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हारे बच्चे आत्महत्या करने को तैयार हो जाएं। अपने विचार उन पर मत लादिए, उनके ज्ञान की क्षमता को देखिए। वरना माँ बाप इतना प्रेशर डालते हैं और जब रिजल्ट आता है तो हमारे घर का चिराग अपने हाथों से फांसी के फंदे लगाकर दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, डिप्रेशन में जी रहे हैं लोग, तनाव में जी रहे हैं लोग, ज्यादा और जल्दी के चक्कर में जी रहे हैं लोग। ज्यादा और जल्दी नहीं, ध्यान रखना, यहां तो संसार है। राजपाट छिन भी जाए तो वनवास में राम लक्ष्मण स्वर्गों जैसा जीवन जी करके दिखा दिया करते हैं। जिंदगी को जियो, पूरी आशा से जियो, पूरे विश्वास से जियो। आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ। यदि आप ऐसे विचार, महिलाओं से मेरा निवेदन, पुरुषों से मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, जब अपनी उपलब्धियों पर अकड़ हो तो अपने ऊपर वालों को देखना। इस दुनिया में हमारे भी बाप बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। हमने क्या कमाया है? टाटा बिरला वालों को देखना, उनके आगे अपनी कोई औकात भी नहीं है, उनके चौकीदार की हैसियत नहीं है अपनी। रिलायंस बंधु इतना कमाया है उनने। जब अकड़ पैदा हो तो ऊंचे वालों को देखना, और जब निराशा पैदा हो तो अपने से नीचे वाले को देखना। जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे पास इतना है, ईश्वर ने इतना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 4 छत, 4 दीवार और 1 छत भी मौजूद नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। भौतिक असफलताएं और भौतिक सफलताएं, जब भौतिक सफलताएं आदमी को जीवन दे नहीं सकती हैं तो भौतिक असफलताओं को जीवन लेने का कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता है। मान्यवर, जीवन को जियो, पूरी जिंदा दिली के साथ जियो, हर हाल में जियो। जैसा भी जीवन आए, ध्यान रखना। माता पिता डांट दे, बच्चों को गुस्सा कर दे तो ये मत सोचना कि मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। बच्चों से मेरा निवेदन है, सासू डांट दे तो बहू आवेश में ना आ जाए। वो इतना सा सोच ले, एक विचार बना ले कि यार माँ बाप नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा। ये डांटने का हक तो हमने दुनिया में माँ बाप को दे रखा है। अरे बड़े बुजुर्ग नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा। इतना सोच लो, बड़ी तसल्ली मिलेगी। हमारे ऊपर अनुशासन कौन रखेगा फिर? वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, बच्चे, बेटियां, बहुएं गलती कर दें तो डांटने से पहले सोचना, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा। आपका घर चुकी, बच्चों से ही तो गलतियां होती है, बहू से ही तो गलतियां। अरे आई है, बच्ची है, ससुराल से आई है, हो
गई गलती, उसके लिए इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत। जीवन को सुखी बनाने की छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, पलट के रख देंगे। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं। बड़े सोच लें बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे, और बच्चे सोच लें माँ बाप तो डांटेंगे ही डांटेंगे। जिंदगी को समझना, आराम से जियो। जिंदगी जीना एक कला है मेरे भाई, इस कला को थोड़ा सा सीखिए। ये जिंदगी बोझ भी होती है और जिंदगी वरदान भी हुआ करती है मेरे भाई। कांटों पे नजर होगी तो दुनिया में कांटे ही कांटे हैं, फूलों पे नजर होगी तो दुनिया में फूल ही फूल हुआ करते हैं। मान्यवर, निवेदन है आपसे, पूरी जिंदगी को हौसले से जीने का प्रयास, हर हाल में जियो। एक साधु थे, अपनी बात समाप्त करता हूं। कुटिया में बैठे हुए थे और अचानक कोई एक गाय लेकर आया कि संत जी गौदान देता हूं, आज से ये गाय आपके आश्रम में रहेगी। संत ने कहा मजा आ गया, ये गाय मेरे आश्रम में रहेगी। बोले चेले चपाटी थे, बड़े खुश हुए, गाय आ गई, गाय आ गई, कल से दूध पिएंगे, दही बनेगा, छाछ मिलेगा, मावा मिलेगा। बहुत खुश हुए। संत ने गाय की बड़ी सेवा की, बड़े अच्छे से रखा, घास खिलाई, पानी पिलाया, बड़ी मस्ती संत की। 3 दिन बाद पता चला कोई गाय उठा के ले गया। संत ने कहा मजा आ गया। अरे चेलों ने कहा बाबा जी पागल हो गए क्या, गाय आई थी तब तो मजा आया था, ये चली गई तो अब गाय का। अरे बोले बड़ा मजा आ गया, बड़ी जिंदगी आनंदमय हो गई। अरे बोले संत जी पागल, दिमाग खराब तो। अरे बेटा नाचो, गाय गई, गाय गई। अरे बोले अब दूध कहां मिलेगा, मावा कहां मिलेगा, छाछ कहां मिलेगा। संत ने कहा एक तरफ गया वो दूध और मावा, अरे गाय गई तो गोबर उठाने की झंझट भी हमारे पास से चली गई। अब कहां की घास। मस्त रहो, भगवान का भजन करो, ध्यान रखिए।